chance, luck by chance, luck by chance, luck by chance. लक बाय चांस शशांक के साथ सिर्फ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर इट्स हॉट। हर रविवार सुबह 8 से 11 सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और डायमंड सनबीम स्कूल के एलुमनाई पंडित वैभवनाथ शर्मा होंगे आरजे शशांक के साथ लक बाय चांस में बनारस के लोगों की वास्तु समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर आज मिस किया तो अगले रविवार सुबह 8 से 11 जरूर सुने लक बाय चांस। ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद डायमंड सनबीम स्कूल। आप सुन रहे हैं डायलेंस के एलुमनाई पंडित वैभवनाथ शर्मा को लक बाय चांस में। लक बाय चांस ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद डायलेंस सनबीम ग्रुप। नमस्कार बनारस, मैं हूं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री वैभवनाथ शर्मा। कहते हैं नींव मजबूत होने से जीवन में उन्नति होती है। डायमंड सनबीम स्कूल के छात्र के रूप में मुझे मिली मजबूत नींव, जिसके कारण आज मेरे पास एक ऐसा अवसर है जहां मैं अपने शहर के लोगों की वास्तु की समस्याओं का समाधान दे सकता हूं। लक बाय चांस हर रविवार सुबह 8 से 11 ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद डायलेंस सनबीम स्कूल। रेडियो मिर्ची 98.3 FM और डायलेंस सनबीम स्कूल प्रेजेंट्स लक बाय चांस। हर रविवार सुबह 8 से 11 सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और डायलेंस सनबीम स्कूल के एलुमनाई पंडित वैभवनाथ शर्मा होंगे आरजे शशांक के साथ लक बाय चांस में बनारस के लोगों की वास्तु समस्याओं के समाधान के लिए। लक बाय चांस ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद डायलेंस सनबीम स्कूल। मैं हूं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री वैभवनाथ शर्मा। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरे शहर बनारस और उसके साथ मेरा स्कूल डायलेंस सनबीम जहां मैंने पढ़ाई की है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हर रविवार सुबह 8 से 11 सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर पंडित वैभवनाथ शर्मा होंगे आरजे शशांक के साथ लक बाय चांस में। लक बाय चांस ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद डायलेंस सनबीम स्कूल। रेडियो मिर्ची 98.3 FM के स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हैं उनके बारे में मैं ज्यादा ना बोलूं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खुद अपने आप को परिभाषित करें। शास्त्रों का ज्ञान है इन्हें और बनारस से इनका बहुत पुराना नाता है, कह सकता हूं पीढ़ियों का नाता है। और मेरे साथ इस वक्त श्री वैभवनाथ शर्मा जी बैठे हैं। कैसे है पंडित जी? बहुत बढ़िया शशांक, ये काशी की जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि मैं अपनी मेहनत से उतनी दूर तक पहुंच सका और मेरी मेहनत को सफल बनाने में मेरे माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ मेरे साथ जुड़े आप जैसे भाइयों और काशी के जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा हाथ है। आपको दिल्ली से हमने यहाँ बुलाया है जी। हम बहुत बहुत कह लीजिए आपके आभारी हैं। ये पीढ़ियों की बात है, क्योंकि आप अपने घर की एक ऐसी अब पीढ़ी है जो सबसे यंग है जी, तो हमें उसके बारे में कुछ बताइए। शशांक, मेरा जो परिवार है वो महामहोपाध्याय पंडित श्री अयोध्यानाथ शर्मा जी का परिवार है, जो मेरे पर पितामह हुआ करते थे। और महामहोपाध्याय जो उपाधि है ज्योतिष में वो सर्वोच्च उपाधि है। और जब मैं एक बाल्यावस्था में था, कह सकता हूँ मैं 10th 12th में था, तो मैं बहुत ज्यादा पजल्ड था कि मुझे करना क्या है। एक दिन अचानक एक मेरे परिवार का एक व्यक्ति है, एक परिवार के मेरे भाई साहब हैं, जिन्होंने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया कि यार तुम्हारे परिवार में बड़े बड़े लोग आते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे यहाँ लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब लोग, जिनसे मुझे ज्योतिष सीखने में, समझने में, वास्तु को सीखने समझने में काफी सहायता मिली। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे भी ये फील हो गया कि मेरे परिवार की विरासत को बढ़ाने के लिए अब आगे इन दो लोगों के बाद कोई नहीं है, तो मुझे ये बीड़ा उठाना चाहिए। और क्योंकि मैं यंग हूँ और आज की जनरेशन में हूँ, तो मैं इन चीजों को आज एडवांस मीडिया के थ्रू, आपके रेडियो के थ्रू, टीवी और इंटरनेट के थ्रू कहीं आगे ले जा सकता हूँ। तो मुझे एक चेतना जागी और उस समय से फिर मैंने इस क्षेत्र में, आज से कह सकते हैं लगभग 12 साल पहले इस क्षेत्र में आने का निर्णय लिया। क्योंकि जब वास्तु और वास्तु शास्त्र की बात आती है तो लोग बहुत डरते हैं, सहम जाते हैं कि भाई अभी वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट अगर हमारे साथ है, विशेषज्ञ है, तो बड़ी तोड़फोड़ कराएगा। तो पंडित जी आप हमें बताएं, इन चीजों से आप हमें अवगत कराएं कि क्या सिर्फ तोड़फोड़ ही वास्तु है? लोग जो डरते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में। जी शशांक, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन आपने किया है। आज सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं वास्तु दोषों से और लोग डरते हैं उनको ठीक करने में कि कोई वास्तु शास्त्री आएगा और जो हम नहीं कर सकते, यानी तोड़फोड़, यानी 2-4 लाख रुपए का बड़ा खर्च बता देगा, तो वो एक बहुत बड़ा डर है आम जनमानस के बीच में। और मैं आपके शो के माध्यम से मैं भी शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने काशी की जनता के लिए इतना बढ़िया शो प्लान किया कि जिससे उनके बीच में ये एक जागरूकता फैले, एक अवेयरनेस आए कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष संभव है। अगर आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए तोड़फोड़ करते हैं तो उसमें दिशा परिवर्तन वेद, रूप परिवर्तन वेद और वास्तु भंग दोष, जो बहुत बड़े वास्तु दोष हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष को दूर करने का वैदिक शास्त्र में जो हमारे कर्मकांड है उसका बहुत अच्छा छोटा छोटा उपाय है, जिसको आप प्रयोग में ला करके बड़े से बड़े वास्तु दोष को बिना तोड़फोड़ के आप दूर कर सकते हैं।
जो लोगों ने शो नहीं सुना या जो मिस कर गए या जो मुझसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे 9990724131 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर vns.vastu@gmail.com पे मेल करें। अपना संपूर्ण जन विवरण भी मेल कर सकते हैं या अगर आप वास्तु से संबंधित समस्या का निदान चाहते हैं तो अपने घर का नक्शा भी आप मुझे इसी मेल आईडी पर vns.vastu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। सो एक बार फिर से हम मिर्ची स्टूडियोज में हैं और हमारे साथ सौभाग्य है कि पंडित वैभव नाथ शर्मा जी जिनका बनारस आगमन हुआ है उनको हमने स्टूडियो में बुलाया है। पंडित जी सवाल बहुत सारे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है पंडित जी, आपने चूंकि बता दिया कि वास्तु यानी कि तोड़फोड़ नहीं है, कुछ छोटे छोटे कह लीजिए चेंजेस करके तरीकों से हम वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। तो भाई बनारस में एक सिगरा है, चूंकि आप इससे वाकिफ हैं, सिगरा एरिया से आकाश हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि घर में जब वो प्रवेश करते हैं पंडित जी तो चूंकि पूरे घर में तो बदलाव अब हो नहीं सकता, वो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन घर जो है वो रोड लेवल से काफी नीचे है, तो आप इसके बारे में बताएं कि क्या किया जा सकता है। देखिए, ग्राउंड लेवल से घर का नीचा होना या किसी भी कारखाने का, किसी व्यक्ति के ऑफिस का नीचा होना बहुत बड़ा वास्तु दोष बताया गया है हमारे यहाँ, क्योंकि जब भी ग्राउंड लेवल से नीचे होता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है और इसको दूर करने के लिए फिर आम आदमी सोचेगा कि आपको तोड़फोड़ करना होगा, उस जगह को पूरा भर के फिर आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है आकाश, आप इस टेंशन में मत पड़िए। एक छोटा सा शीशा ले लीजिए, स्क्वायर मिरर ले लीजिए, 4x4 का मिरर लेकर के आप अपने घर में जहां से आप एंटर करते हैं, जो जहां जिस जगह पे स्लोप है वहां किसी वॉल पे लगा दीजिए जो बाहर की तरफ फेस कर रहा हो। एक बार फिर से समझ लीजिए कि 4x4 का एक आपको छोटा सा शीशा लेना है 4x4 इंच का, जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल हो। स्क्वायर मिरर लेके अपने दरवाजे पे लगा लीजिए जहां स्लोप है। पूरी तरीके से प्रभावशाली तरीके से बहुत कम खर्च में कुछ पैसों में आपका ये बड़ा दोष, गंभीर दोष दूर हो जाएगा। क्या बात है। तो चलिए पहले सवाल का जो जवाब था हमें मिल चुका है, बड़े ही सरल शब्दों में पंडित जी ने हमें, पंडित वैभव नाथ शर्मा जी ने समझाया है। पंडित जी हमारे साथ अभी एक कॉलर है और कॉलर अपना सवाल आपसे पूछें, अनुमति दें आप। जी बिल्कुल। जी शशांक, मेरा पहला सवाल ये है कि कहते हैं कि घर में बाथरूम और जो भगवान की जगह होती है, भगवान जी की जगह, वो एक साथ या एक पास नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो अगर ऐसा है लेकिन फिर भी घर में उसका क्या उपाय है दोष को दूर करने का? अच्छा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर किचन और बाथरूम की दीवार बीच की एक हो तो उस दोष का क्या उपाय है? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे मेरे घर में एक स्टोर रूम है, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें या जो बची हुई चीजें हैं वो रखी गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गंदगी जैसे है वो घर में, जो खराब चीजें वहाँ पड़ी हुई हैं, तो घर में ऐसा इसको रखना ठीक है या उसको हटा देना चाहिए? जी बिल्कुल। जो लोगों ने शो नहीं सुना या जो मिस कर गए या जो मुझसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे 9990724131 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर vns.vastu@gmail.com पे मेल करें। अपना संपूर्ण जन विवरण भी मेल कर सकते हैं या अगर आप वास्तु से संबंधित समस्या का निदान चाहते हैं तो अपने घर का नक्शा भी आप मुझे इसी मेल आईडी पर vns.vastu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। 3 सवाल पूछ दिए, मौका मिला है, इन्होंने चौका मारा है। तो पंडित जी आप प्लीज बताएं, सारे सवालों का जवाब दें आप। स्वाति, सबसे पहला सवाल आपका ये था कि घर में मंदिर और टॉयलेट की जगह अगर आसपास हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने मंदिर को वहां से हटा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर को हटा करके अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में ले जाइए। अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में नहीं ले जा सकते तो आप बहुत छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि मंदिर को कवर रखिए, यानी आप मंदिर को बंद रखिए, जिसमें आपका टॉयलेट और आपका मंदिर दोनों एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष ना देखते हुए हो। आपके देवी देवता कभी भी जब आप टॉयलेट से निकल रहे हो तो आपको दिखाई ना दे। अगर आप उनको बंद रखते हैं तो जो देवी देवता का एक नियम है, जो एक उनकी अपनी विधि विधान है, उसका आप पूरी तरीके से पालन कर लेते हैं, उसमें फिर आपको किसी तरीके का दोष नहीं मिलता। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देना चाहता हूं कि अगर किचन और टॉयलेट की एक ही दीवार हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे में मुझे ये समझ में आता है कि आप उस दोष को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आप वहां से किचन हटा सकते हैं, ना तो आप अपना बाथरूम हटा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अपने बाथरूम में आपको करना ये चाहिए कि एक पॉट में नमक रखिए। किसी भी पात्र में आप एक मिट्टी के कटोरे में पूर्वे में करके नमक रख सकते हैं और जिसको आप हफ्ते हफ्ते में बदलते रहिए। ठीक उसी तरीके से अपने किचन के स्थान में मंगलवार से शुरू करके दक्षिण और पूर्व के कोने में सरसों के तेल का एक दीपक संध्या काल में जलाइए और ये दीपक आप निरंतर 40 दिन तक जलाते रहिए। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति संध्या काल में वहाँ जला दे, प्रज्वलित कर दे। जो भी दोष हो रहा है वो तत्काल समाप्त हो जाएगा और आगे आने वाले समय तक आपको इसके दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखेगा। बात आती है आपके
तीसरे प्रश्न की स्वाति, आपने ये पूछा कि आपका स्टोर रूम, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। जी बिल्कुल, स्टोर रूम में जो जगह बंद होती है, जहाँ आप बिना यूज चीजें रख देते हैं, काफी समय तक बंद रखते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपको प्रभावित करता है, आपके परिवार को बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी से परिपूर्ण करता है। तो आपको उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। आपके स्टोर में जो चीजें यूज की नहीं है, आपको उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। चलिए, 3 सवाल और तीनों सवाल के बड़े ही आसान से और सरल से जवाब दिए पंडित जी ने। सो बनारस का एक और हिस्सा है, और हिस्सा जो है वो रथ यात्रा से महमूदगंज के बीच का कोई एग्जैक्ट हिस्सा है, जहाँ से मुझे फोन किया था अभिषेक ने और पूछा है कि घर में मम्मी पापा की जो सेहत है वो निरंतर गिर रही है। अभिषेक, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे बेटे हैं आप, बहुत अच्छी संतान है, माँ बाप के बारे में इतना आज भी सोचते हैं। तो सेहत गिर रही है, पिताजी माताजी जो है वो आए दिन किसी न किसी परेशानी से परेशान रहते हैं, तो क्या उपाय करें अभिषेक? ताकि देखिए शशांक, होता यह है कि जब भी परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, उसके पीछे 2 कारण हैं। मैं अभिषेक को बताना चाहूंगा, और अभिषेक ही नहीं, अभिषेक जैसे कितने सारे परिवार हैं जिसमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिलती है, और लगातार आपने दवाइयां कर ली, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, सारी चिकित्सा पद्धति आपने प्रयोग कर ली, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिला। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व, जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, उसमें कोई गंभीर दोष है, और उसके साथ साथ घर की पश्चिमी दिशा यानी वेस्ट पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम फील हो रही है। तो आपको करना ये चाहिए कि आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखें, पश्चिम दिशा में आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपके मम्मी पापा साउथ और वेस्ट के पार्ट में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करें। साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप उनका मास्टर बेडरूम बनाते हैं तो अभिषेक, जो आपके मम्मी पापा की प्रॉब्लम है उसमें आपको जल्दी फायदा मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा करके वहाँ एक तुलसी का पौधा रखिए, और अपने घर में एक वरुण यंत्र की स्थापना किसी अच्छे आचार्य जी से करा करके पूजा स्थान में रखिए और उनकी पूजा करिए, जिससे पश्चिम की दिशा का जो दोष है, जो सबसे बड़ा कारक होता है किसी भी घर में घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने में, वो दोष दूर होगा, और आपके मम्मी पापा और आपके परिवार के अन्य सदस्य बहुत जल्दी ही अच्छे से स्वस्थ होकर के परिवार में रह सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपकी ये बातें हमारे लिए भी बड़ी ही अच्छी हैं। मेरे साथ इस वक्त अभय हैं पंडित जी। अभय, इन्होंने फोन किया है। पंडित जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार अभय जी, बताइए। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता था कि जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानना चाहता कि अपने घर में स्टडी रूम जो मेरा है, तो उसका गेट क्या किस तरफ होना चाहिए, या मैं क्या कुछ ऐसा करूँ अपने कमरे में कि जिससे मेरी पढ़ाई जो करूँ मैं अच्छा हो, रिजल्ट मेरा अच्छा है। अच्छा, आपको किस तरह की परेशानियां आ रही हैं अभय? कुछ परेशानियां बताइए। तो मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन कई बार होता है कि जब मैं कमरे में बैठ के पढ़ता हूँ तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अच्छा, और कुछ नहीं कर पाता मैं। देखिए अभय, आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत जरूरी है हर एक विद्यार्थी के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे सैकड़ों अभय हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और उनको अपनी मेहनत के अनुरूप उनके अच्छे परिणाम नहीं आते। तो आपको करना ये चाहिए, आपका पहला प्रश्न ये था कि आपका जो स्टडी रूम हो उसका एंट्रेंस किधर से हो, तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके कमरे का नॉर्थ या ईस्ट से एंट्रेंस मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने पूरे घर के नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व की दिशा में, यदि संभव हो सके उत्तर पूर्व के कोने में अपना मंदिर बनाते हैं, पूजा का अपने पढ़ने की जगह बनाते हैं उत्तर और पूर्व दिशा में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये हर एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। और फिर अभय आपने पूछा कि और ऐसा क्या किया जाए कि आपको फायदा मिले। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने स्टडी टेबल को ऐसे प्लेस करिए कि आपका फेस ईस्ट और नॉर्थ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ लगा करके आप अपना स्टडी टेबल रख सकते हैं, और अपने स्टडी टेबल पे गणेश जी और माँ सरस्वती की प्रतिमा रखिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो कम से कम 12 बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आपको परेशान नहीं करेगा, और आपके उसी स्टडी रूम में जिसमें अभी तक पढ़ने से और मेहनत करने से आपके अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे थे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। और ये फॉर्मूला जो है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक परिश्रमी बालक के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमारे साथ पंडित जी बने हुए हैं। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, और जो लोगों ने शो नहीं सुना या जो मिस कर गया, जो मुझसे सीधे तौर पे जुड़ना चाहते हैं, वो मुझे 9990724131 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर vns.vastu@gmail.com पे मेल करें। अपना संपूर्ण जन विवरण भी मेल कर सकते हैं, या अगर आप वास्तु से संबंधित समस्या का निदान चाहते हैं तो अपने घर का नक्शा भी आप मुझे इसी मेल आईडी पर vns.vastu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। Luck by chance, luck by chance, luck by chance, luck by chance. लक बाय चांस शशांक के साथ सिर्फ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर इट्स हॉट।
हर रविवार सुबह 8 से 11 सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और डैलेंट सनबीम स्कूल के एलुमनाई पंडित वैभवनाथ शर्मा होंगे आरजे शशांक के साथ लक बाय चांस में बनारस के लोगों की वास्तु समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर आज मिस किया तो अगले रविवार सुबह 8 से 11 जरूर सुने लक बाय चांस। ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद डैलेंट सनबीम स्कूल। आप सुन रहे हैं डैलेंस के एलुमनाई पंडित वैभवनाथ शर्मा को लक बाय चांस में। लक बाय चांस ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद डैलेंट सनबीम ग्रुप। नमस्कार बनारस, मैं हूं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री वैभवनाथ शर्मा। कहते हैं नींव मजबूत होने से जीवन में उन्नति होती है। डैलेंट सनबीम स्कूल के छात्र के रूप में मुझे मिली मजबूत नींव, जिसके कारण आज मेरे पास एक ऐसा अवसर है जहां मैं अपने शहर के लोगों की वास्तु की समस्याओं का समाधान दे सकता हूं। लक बाय चांस हर रविवार सुबह 8 से 11 ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद डैलेंट सनबीम स्कूल। रेडियो मिर्ची 98.3 FM और डैलेंट सनबीम स्कूल प्रेजेंट्स लक बाय चांस। हर रविवार सुबह 8 से 11 सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और डैलेंट सनबीम स्कूल के एलुमनाई पंडित वैभवनाथ शर्मा होंगे आरजे शशांक के साथ लक बाय चांस में बनारस के लोगों की वास्तु समस्याओं के समाधान के लिए। लक बाय चांस ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद डैलेंट सनबीम स्कूल। मैं हूं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री वैभवनाथ शर्मा। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरे शहर बनारस और उसके साथ मेरा स्कूल डैलेंट सनबीम जहां मैंने पढ़ाई की है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हर रविवार सुबह 8 से 11 सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर पंडित वैभवनाथ शर्मा होंगे आरजे शशांक के साथ लक बाय चांस में। लक बाय चांस ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद डैलेंट सनबीम स्कूल।